नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी बात की थी कि कांग्रेस को कोई कांग्रेसी ही हरा सकता है, बाकी किसी दूसरी पार्टी को हराने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट चुके हैं। अब पुरानी फॉर्म कौन सी है? पुरानी फॉर्म होती है जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नज़दीक आती है या चुनाव जो है वो आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी अपने ट्रैक से हटके और अपने या तो कॉमेडी अंदाज पे आ जाते हैं या फिर उल जुलूल बातें करने वाले उस मूड में दिखाई देते हैं। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है। ऐसा हमने लोकसभा के 2014 के चुनाव में भी देखा और 2019 के चुनाव में भी देखा। और ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, जब से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का तय किया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की आज देश में क्या स्थिति हो गई वो सभी को आप अंदाज़ा लगा चुके हो और आगे के लिए भी आप जो है वो उसके लिए अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आपने देखा, ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी राहुल गांधी का एक चुनावी भाषण जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसे नेता को जो बहुत बड़े लेवल का नेता हो विपक्षी पार्टी का, और विपक्षी पार्टी उसको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखती हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बचकानी बातों से बचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी वो लगातार जो है वो मोदी उससे डर गया, मोदी कांप रहा है, वो तमाम तरह की भाषा का यूज़ करते हैं। और ऐसी भाषा जब भी बोलते हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से हमने एक देखा है कि जब जब उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है तब तब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी है, या हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का वोट शेयर जो है वो लगातार बढ़ा है। और ये भी आप मान के चलिए कि इस बार सेम पित्रोदा का चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे राहुल गांधी का इससे पहले का जो मैनिफेस्टो को लेके जो भाषण देना हो, जो गरीबी को खटाखट मिटाने की बात कर रहे थे, या फिर अब वो जिस तरह से, तो इस तरीके की जो भाषा है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति की जो है वो तनाव में ही देखी जा सकती है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये पता है कि 2024 में भी अब जो है वो कुछ ज़्यादा बचा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब वो अपना तनाव जो है वो इन रैलियों में निकाल रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा होता, जब वो लगातार बोलते थे कि रैलियों में जो है वो लोग तो बहुत आते हैं लेकिन फिर वोट क्यों नहीं मिलते, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग तो बहुत आते हैं लेकिन उनको वोट नहीं देते। और वो वोट क्यों नहीं देते? क्योंकि लोग जो है वो राहुल गांधी को उनकी इमेज के हिसाब से उनको सुनने के लिए, उनके मज़े लेने के लिए वो एक मजाकिया अंदाज में जो है वो आते हैं। कुछ लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, अब अमेठी से खबरें ये आ रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अमेठी, तो इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब तक जो है उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं की? तो इसके पीछे है वायनाड। आपको पता होगा राहुल गांधी को 2014 में ही लग गया था कि अमेठी की राह उनकी मुश्किल होने वाली है, लेकिन कैसे जैसे करके वो 2014 का चुनाव निकाल गए। उसके बाद में लगातार 5 साल के लिए स्मृति ईरानी अमेठी टिकी रही, रुकी रही, और उसके बाद में 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को पहले ही लग गया था कि अब उनको जो है वो सेफ सीट देखनी पड़ेगी। और सुरक्षित सीट के लिए दक्षिण भारत का दौरा किया गया, तो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एक सीट मिली जो कि वायनाड सीट है। तो वायनाड सीट से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी की जीत हुई और अमेठी में वो 45,120 वोटों के आसपास जो है वो हार गए। उसके बाद में जो है इस बार 2024 के चुनाव में लगातार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी दोनों सीटों से लड़ सकते हैं 2019 की तरह। लेकिन अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे राहुल गांधी की, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। और उसकी बड़ी वजह यह थी, अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो फिर वायनाड सीट जो है वो उनको और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है। वो इसलिए 2019 में वायनाड सीट पे उनको लेफ्टिस्ट जो पार्टियां थी उनका समर्थन प्राप्त था। एक और जहां लगभग जो है वो 32 से 33% मुस्लिम आबादी है, उसके मुकाबले 13% के आसपास जो है वो ईसाई आबादी है। लेकिन इस बार लेफ्ट की जो पार्टी है LDF, वो चुनाव लड़ रही है और वहाँ से कैंडिडेट है डी राजा की पत्नी एनी राजा। तो वो कड़ी टक्कर जो है वो देती हुई दिखाई देती है, और साथ में है के सुरेंद्रन जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। तो मुकाबला त्रिकोणीय है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन जीत का अंतर जो है वो 2019 की तरह
जिस तरह अमेठी में 2014 के मुकाबले 2019 में कम होता हुआ दिख रहा था, तो ठीक ऐसे ही राहुल गांधी की स्थिति अब वायनाड में मिल गई। और ऐसे में ये भी अनुमान है कि हो सकता है राहुल गांधी जो है वो बहुत कम अंतर से चुनाव हार भी जाए। तो ऐसी स्थिति में अब तक कांग्रेस पार्टी ने पत्ते इसलिए नहीं खोले क्योंकि अगर वो अमेठी से चुनाव की घोषणा करते तो एलडीएफ पहले ही, वामपंथी जो पार्टियां हैं वो पहले ही कह चुकी है कि राहुल गांधी को उत्तर भारत में एक कोई सुरक्षित सीट जो है वो देखनी चाहिए और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। और वैसे अगर हम देखें तो उत्तर भारत से गांधी परिवार का, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर हम बात करें खुद राहुल गांधी, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत छोड़ के भागने का जो है वो उनके ऊपर आरोप भी लगा है। तो ऐसी स्थिति में ये पहले से ही लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो वायनाड के चुनाव के बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को ये जता सके कि राहुल गांधी उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनके विश्वास को जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, उनको लोकसभा भेजना चाहिए। अगर अमेठी से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी जाती कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की या उनकी जो इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं या फिर मतदाताओं को भी एक संदेश जाता कि राहुल गांधी को मतदाताओं पे भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी कहें चाहे फिर हम राहुल गांधी कहें, लेकिन राहुल गांधी की इस बार जो है वो मुश्किलें। अमेठी से तो हमने देखा है कि स्मृति ईरानी ने जो है वो अमेठी में घर ही बना लिया है, आजकल वो रहती भी वहीं है, वहीं से वो अपना काम जो है वो देखती है। तो अब स्थिति कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की अब स्थिति ऐसी बन गई है, सारे नेता जो है वो फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में है, जो उनके चुनावी भाषणों में देखा जा सकता है। और जब ऐसी स्थिति में वो ऐसा कोई जो है वो शिगुफा या ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको पता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी भी जो है ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। और इस बार भी उन्होंने जो है वो राहुल गांधी के भाषणों को कोट करते हुए उन्हीं मुद्दों पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू किया और नौबत यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उसमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले हमने देखा 2014 और 2019 में मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने जब जब नरेंद्र मोदी को गाली दी, तब तब कांग्रेस पार्टी की जो है वो वोट परसेंट भी कम हुआ और वोट परसेंट के साथ में जो है उनकी सीटें भी कम हुई और सीटें जो है वो लगभग जो है वो 50 से भी नीचे आ गई। तो इस बार भी स्थिति यही बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी वैसे भी कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार भी उनको जो है वो पिछले बार के मुकाबले कोई ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और उनके लिए जिम्मेदार है खुद राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ढोती रहेगी, तब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी और उससे जीत जो है वो कोसों दूर होती चली जाएगी। तो राहुल गांधी अब अपनी फॉर्म में आ चुके हैं और बाकी आपका जो है वो मनोरंजन भी आप देखोगे कि अब महीने डेढ़ महीने तक आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और साथ में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अब शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और यही एक वजह होगी कि भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार का नारा लगाती है तो ऐसे लोग जो है वो उसमें सीटों का इजाफा करते हैं, सीटें कम होने का नाम नहीं लेते। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपना स्टार प्रचारक मानती है, क्योंकि राहुल गांधी की गलतियों की वजह से ही चुनाव से जो है वो कांग्रेस पार्टी दूर हो जाती है। और यही स्थिति अब 2024 में पहले चरण का जो मतदान था वो शांति से चला, ठंडा रहा। अब हमें देखा कि वोट प्रतिशत कम रहा, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन अब चुनाव प्रचार जो है वो गर्मी पकड़ता जा रहा है। और इस गर्मी के मौसम में इस हिसाब से, जिस हिसाब से गर्मी पकड़ रहा है और जिस हिसाब से अब शब्दों का जो है वो फेर चल रहा है या शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब लोग जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे। और जब घरों से बाहर निकलेंगे और वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसका फ़ायदा जो है वो किस पार्टी को होने वाला है। तो ये आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।